राधा स्वामी जी, सत्संगत जी बड़े भाग्यशाली हैं हम सब लोग। रामायण में कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्यशाली हैं। देवताओं ने भी, सद ग्रंथों ने भी लिखा हुआ है, मानुष जन्म दुर्लभ है। बड़े भाग्यशाली हैं। और उनसे भी ज़्यादा भाग्यशाली वो हैं जिनको सतगुरु मिला हुआ है। सतगुरु के सानिध्य में रह करके उनके हुक्म की पालना करते हैं। 184 जीवाजून में सबसे उत्तम देह मनुष्य की है। मनुष्य अगर संभल जाए, अपना संतुलन बना ले, तो मानुष से भला मानुष बन जाता है। इंसान से हजरते इंसान बन जाता है, संभल जाए तो। नहीं तो पैर फिसल गया तो नीचे फिर गोता लगेगा। हम सब अपना चेहरा तो दर्पण में देखते ही हैं, बड़ी अच्छी तरह देखते हैं, रोज देखते हैं। हमें क्या दिखाई देता है? सब कुछ दिखाई देता है, मगर चेहरे की असलियत नहीं दिखाई देती। चेहरे की असलियत हम नहीं देखते। उस हकीकत को तो संत सतगुरु ही देखते हैं। हम सिर्फ एक पहलू ही देखते हैं, दूसरा हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता। पीछे का कोई भी चीज़ हम उठा करके देख लें, हमें एक ही हिस्सा दिखाई देता है, दूसरा नहीं दिखाई देता। दूसरा हिस्सा देखने के लिए संत सद्गुरु ने जो हमें शिक्षा और दीक्षा दी है, अगर उसके हुक्म के अनुसार चलेंगे तो हम दोनों पहलू देख सकते हैं। उन्होंने जो कमाई दी हुई है, आत्म अनुभव दिया हुआ है, उसका सदुपयोग करेंगे तो हमारी अंतर से दृढ़ दृष्टि खुल जाती है। दृढ़ दृष्टि खुल जाती है और इस चेहरे में जो राज छुपा हुआ है, उसको संत सतगुरु इस प्रकार से बयान करते हैं। हमारे अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 ही कर्म इंद्रिय है। 5 ज्ञान इंद्रिय क्या है? हमारे कान है, हमारे कान है, आँखें हैं, नासिका है और हमारे मुंह के अंदर जिह्वा है। और 5वीं है त्वचा, चमड़ी, जो हमारे शरीर के हाड़ मांस को ढका हुआ है, वो चमड़ी है, त्वचा। ये ज्ञान इंद्रिय है। एक मुंह है जो हमारी कर्म इंद्रिय है। 2 हाथ है, ये भी कर्म इंद्रिय है। पैर है, ये भी कर्म इंद्रिय है। मल मूत्र के जो 2 रास्ते हैं, ये भी कर्म इंद्रिय में आ जाते हैं। हम ज्ञान इंद्रिय के ऊपर प्रकाश डालते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 ही विषय हैं। विषय और विष में अंतर है। कहने में कोई अंतर नहीं है, बाकी समझने में बहुत अंतर है। विष और विषय, 5 विषय कौन से हैं? 5 विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 विषय हैं। विष तो एक बार ही जीवन लीला समाप्त कर देता है।
एक बार ही जीवन लीला समाप्त कर देता है। और विषय जो है ये धीरे 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 जन्मों जन्मांतर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते। पता नहीं कितनी बार हमने जन्म लिया और इन विषय भोगों में पढ़ करके हमारी जीवन लीला समाप्त होती गई। अब संत सद्गुरु ने हमें मौका दिया है जानने का, पहचानने का, अच्छी तरह समझने का। उसने सब कुछ बतलाया है हमें, कोई कमी नहीं रखी। कमी है तो अपने अनुभव की है, उसने तो पूरा अनुभव दिया है। 5 विषय हैं। शब्द हमारे कानों का विषय है, हमें सुनना है अंतर की आवाज़, अंतर का शब्द। मगर हम बाहर के शब्दों में उलझे हुए हैं, बाहर के शब्दों में इतने लीन हैं। बस घर गृहस्थी की मीठी मीठी बातें, बच्चों की तोतली बातें सुन सुन के हम मस्त होए रहते हैं। उधर बीबी की बातें, उधर टीवी की बातें, उधर मोबाइल की बातें। इन शब्दों में हम उलझे हुए हैं। जो असली शब्द है अंतर में, अंतर ज्योत निरंतर वाणी, उस वाणी को तो हम सुनते नहीं, बाहर की वाणियों में हम उलझे हुए हैं। जिस प्रकार एक बहेलिया शिकारी जंगल में राग गाता है और उस राग को सुन करके हिरन मस्त हो जाता है और उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है, शिकारी उसको पकड़ लेता है। वही हाल हमारा है। हम मीठी मीठी घर गृहस्थी की बातों में इतने उलझे रहते हैं, बाहर के शब्दों में। एक दिन शिकारी हमें भी ऐसे ही पकड़ के ले जाता है। दूसरा विषय है आँखों का। शब्द स्पर्श का विषय है, छूने का। हमारी जो ये चमड़ी है, इसको छूने से मात्र से ही पता लग जाता है किसी ने छुआ है, टच हुआ है। गर्म और ठंडे की भी इसको पहचान होती है। ये ज्ञान इंद्रिय है। जिस प्रकार बड़े से बड़े मदमस्त हाथी को पकड़ने के लिए एक छोटा सा इंसान बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है और उसके ऊपर घास फूस का छप्पर बना देता है। पालतू हथनी या हथनी की पेंटिंग उसके गड्ढे के आसपास खड़ी कर देता है। जब वो स्पर्श करने के लिए आता है हाथी, तो वो खड्डे में गिर जाता है और वो पकड़ा जाता है। कई महीनों तक उसको भूखे प्यासे रखते हैं। भूख प्यास से कमज़ोर हो जाता है, फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। देखो, छोटे छोटे आदमी 3-4 फुट के उसके ऊपर सवारी करते रहते हैं, उसको नचाते रहते हैं। वही हाल हमारा है। हम विषय भोगों में स्पर्श करते करते अंधमुक्त हो जाते हैं, असलियत को नहीं समझते। आखिरी में वही हाल होता है, हाथी की तरह हम भी पकड़े जाते हैं। तीसरा विषय है हमारी आँखों का। देखने का विषय है रूप। रूप जो विषय है, हम अच्छे अच्छे रंग रूप देखते हैं, रंग रंग के फूल देखते हैं, फिर भी हमारी तृप्ति नहीं होती। जो हमारे बगीचे में फूल हैं, उनसे तृप्ति नहीं होती। बाहर के फूलों को देख देख करके हम मचलते रहते हैं। जिस प्रकार पतंगा दीपक के ऊपर टक्कर मार मार के अपने आप को ख़त्म कर देता है, वही हाल हमारा है। देख 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 करके हम, देखना तो है हमें ज्योति स्वरूप को, मगर हम बाहर के रंग रूप के अंदर अपने आप की विनाश लीला समाप्त कर देते हैं। चौथा विषय है
नासिका, सुगंध। हमें कितना सुगंध लगाते हैं अपने बदन के ऊपर कि हमारे अंदर से सुगंध आए, दुर्गंध जाए। अरे ये बाहर की सुगंध थोड़ी देर की क्षण भंगुर की सुगंध है, अंतर की सुगंध जो है, रूहानियत की सुगंध, उसमें की खुशबू बहुत है। कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। उसकी नाभि में कस्तूरी है और वो चारों तरफ भटकता फिरता है, अपने आप के चक्कर लगाता रहता है। जब वो थक जाता है, शाम को गिर जाता है, तो उसका मुंह नाभि पर जाता है तो पता लगता है अरे कस्तूरी तो मेरे अंदर ही है। वहीं पर उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वही हाल हम लोगों का है। देख देख कर कभी तृप्ति नहीं होती। 5वां विषय है हमारी जुबान का। जुबान जो है रस का स्वाद लेती है। 5वां विषय रस है। शब्द स्पर्श रूप रस, रस में आ गए। रस जो विषय है ये हमारी जुबान का है। हमें बोलना चाहिए मीठा, मगर हम इसी जुबान से कुछ कटु वचन बोलते हैं। कहते हैं कबीर साहब जी महाराज, घट घट में तोरे साईं रमता, कटु बचन मत बोल रे तो को पिया मिलेंगे। हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। मीठा व्यवहार में कोई पैसा नहीं लगता, हमारी कोई दमड़ी नहीं लगती, मगर हम लोग अहंकार में इतने मगरूर हैं कि हम दूसरे को कुछ नहीं समझते। आज का इंसान ऐसा हो चुका है। जिस प्रकार एक मछली पकड़ने वाला कांटे में कोई पदार्थ लगाता है, तालाब में फेंक देता है, मछली आती है, उसको पकड़कर खाने के लिए वो कुंडी उसके गले में फंस जाती है, पकड़ के बाहर खींच लेते हैं, तरफ तरफ मर जाती है। वही हाल हम लोगों का है। जितना भी हम कुछ खाते पीते हैं, कभी तृप्ति नहीं हुई, कभी अपने आप को रज्जे नहीं। जितना भी हम खा लें, फिर भी कोई पूछेगा भाई तुमने रोटी खा ली है, वो बोलेगा हाँ खाली भाई खाली। ये खाली का खाली रहेगा, कभी नहीं भरता। कितनी बार भी इसको खिला लो मगर ये खाली रहेगा। एक छोटी सी साखी आती है। एक राजा ने ऐलान करवा दिया, जो इस बकरे को धपाकर चरा कर के लेके आएगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। इसको चरा कर के लेके आएगा, धप जाएगा, ये इसका पेट भर जाएगा, उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। बड़े बड़े ग्वाले आए, उस बकरे को ले जाते, सारे दिन खूब चराते। शाम को जब लेकर के आते, हाँ जी चरा के ले आए, हाँ ले आए साहब। जब राजा खाने की टहनी उसके आगे रखता तो वो उसमें मुंह मारता था। राजा बोलता है देखो ये तो भूखा है, अगर ये रजा हुआ होता तो मुंह नहीं मारता। बड़े ग्वाले लेके जाते और शाम को वही टहनी में मुंह मारता। काफ़ी अरसा हो गया, रोज़ नया ग्वाला उसको लेकर के जाता, बकरी को खूब चरा चरा करके लेके आता, ज़बरदस्ती खिला के लाता। मगर शाम को राजा जब उसको टहनी दिखाता तो वो टहनी में ज़रूर मुंह मारता था। राजा बोलता है भाई इसका पेट नहीं भरा, खाली है। एक साधु को पता लगता है, साधु आता है, राजा से बोलता है कि मैं तुम्हारे बकरे को चरा करके लेके आऊँगा, दफा के लेके आऊँगा। राजा बोलता है अरे साधु बाबा, आपने इन जानवरों की हालत नहीं देखी,
है ना। ठीक है, तुम कहते हो तो अपनी मनसा पूरी कर लो, ले जाओ। साधु उस बकरे को ले गया। ग्वाले सारे हैरान, हमें इतने महीने हो गए, साल हो गई, मगर ये दापा नहीं, ये साधु कैसे दपाएगा। ले गया साधु बकरे को। साधु के पास में सोटी भी थी। चला गया जंगल के अंदर। जब वो बकरा खाने के लिए मुंह मारता घास में, तो साधु सोटी मार देता उसके मुंह के ऊपर। जब भी वो खाने को नीचे मुंह करता, साधु बाबा उसके मुंह पर सोटी मार दिया करते थे। जिधर भी जाता था वो खाने के लिए सिर झुकाता था, मुंह मारता था, फिर मुंह के ऊपर सोटी मार दिया करता था। ये सिलसिला साधु ने उसके साथ में शाम तक किया। एक टहनी साधु ने ले ली। साधु भी उसको खिलाता है, ले खा, और दूसरे हाथ से सोटी दिखाता है। जब वो मुंह मारता है तो वो सोटी उसके मुंह पर मार देता है। साधु जबरदस्ती खिलाता है, ले खा, दूसरे हाथ से वो सोटी दिखाता है, तो वह बकरा नहीं खाता। ये अभ्यास करते हुए रास्ते में भी उसने ये प्रयोग किया। दरबार में आते हुए भी ये प्रयोग किया। साधु खिलाने लगा उसको, एक हाथ से खिलाने लगा, दूसरे हाथ से सोटी दिखाने लगा, तो उसने खाया नहीं। डर और भय उसको ऐसा बैठ गया कि मैं खाऊंगा तो मुंह पर सोटी पड़ेगी। तो साधु बकरे को लेकर के राजा के पास में आ गया। राजा से कहता है, आज ये तुम्हारा बकरा भूखा नहीं है, इसका पेट भरा हुआ है, खिला के देख लो। राजा ने वो टहनी हाथ में ली और बकरे को खिलाने लगा। पीछे से राजा के थोड़े बगल में ही पीछे सोटी लेकर के खड़ा हुआ था, वो सोटी दिखा रहा है साधु बाबा। बकरे को पता अगर मैं खाऊंगा तो सोटी मुंह पे लगेगी। राजा उसको खिला रहा है, मगर वो पीछे से सोटी दिखा रहे हैं साधु बाबा। उसने नहीं खाया, सोटी का डर। वो घास नहीं खाई जो राजा ने दिया। राजा बोलता है, आज मेरा बकरा रच गया है, आज पेट भर करके खाया है। इस साधु बाबा ने तो उसको पेट भर के खूब खिला दिया। साध संगत जी, ये तो एक छोटी सी साखी है। असलियत क्या है, हकीकत क्या है, हमारे ऊपर ही ये लागू होती है। हमारा मन तो भर जाता है, मगर मन की जो मनसा है ये कभी नहीं भरती। मनसा जो है ना, इसकी भूख कभी नहीं मिटती। पहली पातशाही गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, सुख मन के घर राग सुन, शून्य मंडल लिवलाई, अजपा जाप ना बिसरे, मनसा मन ही समाई। जब मनसा मन में समा जाती है तो इसकी भूख मिट जाती है, इसकी तृष्णा मिट जाती है। मगर मनसा शब्द में समाएगी जब ना। हमें हमारे संत सतगुरु ने यही मार्ग बतलाया है। उनके सानिध्य में बैठ कर के देखें, हमारा मन भी मरेगा और मनसा भी मरेगी। कहा है ना कबीर साहब जी महाराज ने, मन मरे ना माया मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए संत कबीर। इसका दूसरा पहलू भी बतलाते हैं कि मन मरे माया मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा भी मरे, यूँ कह गए संत कबीर। कैसे मरेगी? सतगुरु के हुक्म से, सतगुरु के दायरे में रह करके, 9 द्वारों को खाली करके जब 10वीं गली में आते हैं, यहाँ पर मान सरोवर है, उसमें स्नान करते हैं। यहाँ पर वो दर्पण है, असली दर्पण, जिसके अंदर अपना स्वरूप दिखाई देता है। वो जो शब्द स्वरूप सतगुरु है, वही स्वरूप हमारा भी है। कहते हैं ना,
सतगुर शब्द स्वरूप है, रहे अर्श मंझार, तू भी सुरत स्वरूप है, रहो गुरु की लार। साथ संगत जी, इस पर एक छोटा सा शब्द बाबा जी का है, ध्यान से सुनते हैं जरा। प्रेम वाणी राधा स्वामी जी। कोई कहू में मगन, कोई कहू में मगन, कोई कहू में मगन, कोई कहू में मगन, जिनकी लागी लगन वो वही में मगन, जिनकी लागी लगन वो वही में मगन। कोई कहू में मगन, कोई कहू में मगन। जग में जलन ही जलन, बिना धुआं की अगन। जग में जलन ही जलन, बिना धुआं की अगन। आओ गुरु की शरण, मिटे तन मन की जलन। आओ गुरु की शरण, मिटे तन मन की जलन। मिटे तन मन की जलन, जिनकी लागी लगन वो वही में मगन। जिनकी लागी लगन वो वही में मगन। गुरु बतावे जतन, करो कुछ दिन मनन। हो गुरु बतावे जतन, करो कुछ दिन मनन। मिटे मन की जलन, चलो अपने वतन। मिटे मन की जलन, चलो अपने वतन। चलो अपने वतन, जिनकी लागी लगन वो वही में मगन। जिनकी लागी लगन वो वही में मगन। कोई कहू में मगन, कोई कहू में मगन, कोई कहू में मगन, कोई कहू में मगन, जिनकी लागी लगन वो वही में मगन। वहाँ रुक जावे मन, सुनो अनहद की धुन। वहाँ रुक जावे मन, सुनो अनहद की धुन। यही सच्चा सत्य संग, सुनो मुरली की धुन। यही सच्चा सत्य संग, सुनो मुरली की धुन। सुनो मुरली की धुन, जिनकी लागी लगन वो वही में मगन। जिनकी लागी लगन वो वही में मगन। जिनकी लागी लगन वो वही में मगन। राधा स्वामी का चमन, यहाँ प्रेम की सुगंध। राधा स्वामी का चमन, यहाँ प्रेम की सुगंध। सुनो गुरु का भजन, उठे साची उमंग। सुनो गुरु का भजन, उठे साची उमंग। उठे साची उमंग, जिनकी लागी लगन वो
वही में मगन जिनकी लागी लगन वो वही में मगन कोई, काहू में मगन कोई, काहू में मगन कोई, काहू में मगन कोई, काहू में मगन जिनकी लागी लगन वो वही में मगन जिनकी लागी लगन वो वही में मगन कोई, काहू में मगन कोई, काहू में मगन। साथ संगत जी, हमें इस शब्द और साखी से सीख लेनी है, प्रेरणा लेनी है और अपने संत सतगुरु का हुक्म मानना है, संत सतगुरु के दायरे में रहना है। वर्तमान समय हमारी परीक्षा का समय है। जितनी कमाई करेंगे उतनी खुशियाँ प्राप्त करेंगे। राधा स्वामी जी।